आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल फेयर स्टडी विजन में। दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 24 अगस्त को जो बीपीएससी द्वारा प्राथमिक टीचर यानी कि टीचर के जो एग्ज़ाम लिया गया है उसके क्वेश्चन पेपर के बारे में कि क्वेश्चन का लेवल कैसा रहा है और क्वेश्चन में क्या इसके सही आंसर है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आप सही से इस वीडियो को देखिएगा और आप अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा कि हमने जितना भी प्रश्नों को सॉल्व किया, जितना भी प्रश्नों को हमने आंसर दिया, आपके उसमें से कितने मार्क्स आ रहे हैं। इसका हम सेकंड वीडियो भी लेकर आएंगे शाम तक, 2-3 घंटा बाद इसका सेकंड वीडियो भी आ जाएगा। तो अभी जितने प्रश्नों को हमने सोल्यूशन किया है बताने जा रहे हैं, वो आप अपने क्वेश्चन में से टिक आउट कीजिए कि मेरे कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। आप अपना कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन को आप दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आज का देखा जाए तो बीपीएससी द्वारा जो आज एग्ज़ाम लिया गया है, टीचर का एग्ज़ाम जो लिया गया है, जो क्वेश्चन पेपर दिया गया है, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का रखा गया है। इजी नहीं रखा गया है, न ज़्यादा मध्यम रखा गया है, थोड़ा सा हार्ड टाइप का क्वेश्चन आया गया है। इसमें टीचर लेवल पर जो तैयारी लोग करते हैं उसके क्वेश्चन उसके उन लोगों के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडरेट है। और जो बीपीएससी जो अधिकारी है जो एग्ज़ाम तैयारी करते हैं उसके लिए थोड़ा सा लो है। क्योंकि क्वेश्चन का अगर देखा जाए तो लेवल क्या रहा है, थोड़ा हार्ड रहा है क्वेश्चन का लेवल। क्योंकि जो अच्छे से तैयारी किए होंगे उसके लिए ठीक है, लेकिन जो ऊपर जो पढ़ के गए थे उसके लिए क्वेश्चन नहीं है। क्योंकि क्वेश्चन का जो पूछा गया है वो डीप में पूछा गया है। क्वेश्चन ऊपर नहीं पूछा गया बल्कि ज़मीनी स्तर से क्वेश्चन को पूछा गया है, अंदर से क्वेश्चन को उठाया गया है, बाहर से नहीं बल्कि अंदर से क्वेश्चन को उठाया गया है। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल पुल कहाँ बनाया गया है। तो ये करंट अफेयर का पहले क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं। तो ये जो बनाया गया है आपको देखिए इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, जम्मू कश्मीर में, कि उत्तर प्रदेश में, कि हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, बीपीएससी के एग्जाम में आपके 5 ऑप्शन रहते हैं, जिसमें से चौथा ऑप्शन जोड़ा गया है उपयुक्त में से एक से अधिक, या 5वां ऑप्शन जो जोड़ा गया है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है जम्मू और कश्मीर में केबल ब्रिज पुल बनाया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। इसका ऑप्शन है, पहला है बिहार, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है आपका गुजरात में। सही आंसर कौन है? गुजरात। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन थे। इस क्वेश्चन का जो आंसर है थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है। ऑप्शन से देख लेते हैं क्या क्या है। इसके ऑप्शन है इरविन, एच.एस. पालेक, डॉक्टर ग्रांट, उपयुक्त में से एक से अधिक और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही जो आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन है, इसमें से 2 ही आंसर हो सकता है, या तो एच.एस. पालेक या फिर डॉक्टर ग्रांट। इसका थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा बुक्स में। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा प्रश्न यहाँ है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2UT ग्रुपिंग का सदस्य है। देखिए इसका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अरब अमीरात यानी UAE, इजराइल, भारत, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो सही आंसर हैं वो है आपके उपयुक्त में से एक से अधिक। ये तीनों क्या है? सदस्य है I2U2 का सदस्य है। इसका सही आंसर कौन हो गया आपके? उपयुक्त में से एक से अधिक, ये तीनों सदस्य हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। 17 मार्च 2023 को 17 मार्च
17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICC ने किस गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC ने किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन को, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा, तृतीय भारत प्रशांत द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ ब्राज़ील में, नामीबिया में, पापुआ न्यू गिनी में, उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आपका वो है पापुआ न्यू गिनी इसका सही आंसर है। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? न्यूयॉर्क के, शिकागो के, वाशिंगटन के, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपके न्यूयॉर्क। कौन है आपके? न्यूयॉर्क। सही आंसर कौन है इसका? न्यूयॉर्क है। रोवन विल्सन किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं? तो वो है आपके न्यूयॉर्क। अब चलिए अगला देखते क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत के नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि नाटो का जो सदस्य है वो भारत नहीं है, 31 सदस्य इसमें शामिल है, और ज़्यादातर ये यूरोपीय कंट्री है। ज़्यादातर क्या है? यूरोपीय देश इसमें शामिल है, अधिकतर जो है। इसमें भारत को भी नाटो में शामिल होने के लिए संसद ने सिफारिश की थी नाटो के पास? तो वो है आपका, पहले ऑप्शन पर देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। जर्मनी, USA, UK, उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अमेरिका, USA ने भारत को नाटो में शामिल करने के लिए सिफारिश किए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? अरविंद अडिगा को, मार्गरेट एटवुड को, जॉर्ज गोस्पिडेनोवो को, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका जॉर्जी गोस्पिडेनोवा को। समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन बनाए गए हैं? पराग अग्रवाल, लिंडा याकरिनो, एलोन मस्क, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ट्विटर जो है वो एलन मस्क ने क्या कर लिया? इसे खरीद लिया है। समझ गए? तो एलन मस्क ने जो अपने कार्यकारी अधिकारी जिसको बनाया है, CEO बनाया है, वो बनाया है आपको लिंडा याकरिनो को बनाया है। समझ गए? एकदम सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर क्या है? 53.57%, 63.68%, 52.89%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसके जो सही आंसर है वो है आपका 63.68%। इसका जो सही आंसर है वो कौन है? 63.68% इसका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्म श्री पुरस्कार से नवाजा गया, जानी जाती है, कहाँ की जानी जाती है? देखिए सुभद्रा देवी, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है, अंतरिक्ष वैज्ञानिक के रूप में जानी जाती है, वस्तुविद के रूप में जानी जाती है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए
सुभद्रा देवी आपके कहाँ के हैं? मधुबनी की है। कहाँ की? मधुबनी की है। और ये जो है मुख्य रूप से ये जो मुख्य रूप से है वो पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। सुभद्रा देवी जी 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है, वो जानी जाती है पेपर मेसी कलाकार के रूप में जानी जाती है। और ये जो है कहाँ के हैं? मधुबनी के हैं। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है? अनूप राय, पद्मश्री बिमल पटेल, अरुण गोयल, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि संसद भवन भारत में एक नया बना है, जिसको किसने बनवाया था? टाटा ने बनवाया था। किसने? टाटा ग्रुप ने बनवाया है, टाटा कंपनी ने बनवाया है इसको। और इसके जो बनाने का जो डिज़ाइन जो दिया गया है, वास्तुकार जो है जो बनाया है, बनाने का डिज़ाइन जो दिया गया है वो दिया गया है आपको पद्मश्री बिमल पटेल को। क्यों दिया गया है? पद्मश्री बिमल पटेल को। जैसे कौन है? पद्मश्री बिमल पटेल। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 14 क्वेश्चन नंबर। हाँ, केवल संविधान सभा के सदस्यों को चुनाव में भाग लेने वाले भारत को वयस्क आबादी के मतदाताओं को प्रभावी प्रतिशत कितना था? तो इसका जो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। 30 से 35%, 20 से 25%, 10 से 15%, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसके क्वेश्चन जो है इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इसका बुक में आप लोग देख लीजिएगा। इसमें तो या तो 20 से 25% होगा या तो 10 से 15% होगा। ये आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा बुक्स में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग 15वां। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय के ओबीसी का दर्जा दिया है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर को समुदाय को ओबीसी में शामिल किया गया है, ओबीसी में दर्जा दिया गया है? कौन है? राजस्थान है कि मध्य प्रदेश है कि तमिलनाडु है कि उपयुक्त में से अधिक है कि उपयुक्त में से एक से नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं है। देखिए बीपीएससी का जो ये जो क्वेश्चन जो होता है ना है थोड़ा सा कन्फ्यूजन में डालने वाला रहता है, क्योंकि बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है, बीपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम लेती है जिसमें पाँच ऑप्शन देता है। बाकी और किसी भी एग्ज़ाम में ऑप्शंस नहीं रहते हैं 5 को, 4 तक ही सीमित है। इसमें इसलिए देता है कि बीपीएससी खुद बचती है कि कहीं हमसे अगर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया या ऑप्शन गलत दिया गया है और बच्चे 2 ऑप्शन पर दावा दे रहे हैं तो इस ऑप्शन से बचा जा सकता है। तो इसके जो सही आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। समझ गए? चलिए मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता किस देश के थे? इराक के, मोरक्को के, अफगानिस्तान के, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये इजी प्रश्न है, इसका कोई ज़्यादा डिस्कस करने के लिए नहीं है। इसका आंसर कौन हो गया? मोरक्को। चलिए मोरक्को कहाँ पड़ता है? अफ्रीका में। अब देखिए अगला क्वेश्चन पकड़िए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी का जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बहुत ही जो अच्छे से पढ़ के गए होंगे ना बच्चे वही इसको बना पाएंगे। देखिए पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा और इसके ऑप्शन थोड़ा ध्यान सुनिएगा। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है आपके जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। प्रश्न बोलता है कि भूकंप के बारे में कौन सा कथन सत्य है। पहला बोल रहा है कि देखिए हम लोग को पता है कि भूकंप आने से पहले कुछ जानवर जो है सो इधर उधर भागने लगते हैं, दौड़ने लगते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं। और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ये बात जो कहा सुनी में नहीं है बल्कि ये बात तर्क बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है कि जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। ये बात सही है
लोग अपनाते हैं, क्योंकि आज हम लोग यंत्र तो बना लिए हैं, लेकिन बहुत पहले लोग क्या थे, जानवर इन्होंने भागता था तो लोग समझ जाता था कि भूकंप या कुछ आने वाला, कुछ होने वाला है। दूसरा ऑप्शन क्या है कि धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिक केंद्र कहते हैं। सही बात है। देखिए, जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, भूकंपीय केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी पर जहाँ सबसे पहली बार झटका महसूस होता है उसे क्या बोलते हैं, अधिक केंद्र कहते हैं। ये भी क्वेश्चन ऑप्शन सही है। जब एक से अधिक ऑप्शन सही हो गया तो चुपचाप अगला ऑप्शन पर ध्यान मत दीजिए और इसका जो सही आंसर दीजिए उपयुक्त में से एक से अधिक। समझ गए। अगला क्वेश्चन पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है। सुपीरियर झील के बारे में बताया जा रहा है। देखिए, पहला ऑप्शन बोलता है कि यह दोनों देशों के मध्य लगभग 1700 मीटर लंबी सीमा बनाती है। अभी बताइए कि दो देश बोल रहा है, अब दो देश मतलब कौन देश, तो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। समझ गए। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह कनाडा और यूएसए के मध्य की भौगोलिक सीमा बनाती है। देखिए, ये सही है, भौगोलिक सीमा बनाती है कनाडा और क्या बोलते हैं उत्तरी अमेरिका के बीच में सुपीरियर झील। लेकिन देखिएगा अगला ऑप्शन पढ़िएगा, इसमें तो ये क्या कह रहा है कि विश्व का खारे जल का सबसे बड़ा झील समूह है, क्योंकि सुपीरियर झील मीठे पानी का झील है, खारे पानी का झील नहीं है। तो ये तो समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन गलत है, एक से अधिक आंसर नहीं होगा और इसके बारे में भी नहीं बताया जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यह कनाडा और यूएसए के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आकार और माप के समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो वो कौन ग्रह हो गया आपको शुक्र। कौन ग्रह हो गया आपका शुक्र। शुक्र ग्रह को क्या कहते हैं, आकार और समानता के आधार पर पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन है, शुक्र है आपका। समझ गए। अब चलिए आगे चलिएगा 20वां क्वेश्चन में देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी के बेसिन का एक हिस्सा है। वेनेजुएला, चिली, अर्जेंटीना। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका वेनेजुएला। आगे चलिएगा 21वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परत का सही क्रम है। क्षोभ मंडल के बाद मध्य मंडल नहीं आता है, ये क्वेश्चन गलत है। ये ऑप्शन गलत है। क्षोभ मंडल के बाद मध्य मंडल भी नहीं आता है, ये भी ऑप्शन गलत है। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल आता है, मध्य मंडल आता है, ताप मंडल आता है और बहिमंडल आता है, ये आपका सही है। तो इसका जो सही आंसर हो गया, राइट जो आंसर हो गया, ये कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म कौन है। लद्दाख मलेशिया है, मलेशिया जिम्बाब्वे है, चीना बांग्लादेश है, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लद्दाख मलेशिया, ये सही है। लद्दाख जो स्थानांतरित जो कृषि होती है वो कहाँ होता है, मलेशिया में होता है। चलिए आगे चलते हैं, प्रश्नों में पढ़ते हैं 23वां। यदि ग्रीनविच में दोपहर 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा। 10 बजेगा, 1 बजेगा, 2 बजेगा, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो दोपहर के 2 बजेंगे। कितने बजेंगे, दोपहर के 2 बजेंगे, ये सही आंसर है। चलिए, महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज क्या है। महासागरीय परपट्टी के मुख्य खनिज क्या है। सिलिका मैग्नीशिया है, सिलिका निकेल है, सिलिका एल्यूमिना है, उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सिलिका और मैग्नीशियम है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा माल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है। देखिए, माल्चिंग शब्द है क्या ना, देखिए खाड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं टेरेस में फसल लगाना, एक कृषि से संबंधित है, खेती बाड़ी से संबंधित है, बचाव से संबंधित है। समझ गया ना। कंटूर को पत्थर, घास आदि से ढकना, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों को परत से ढकना, एक से अधिक, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। ये सभी प्रश्न क्या चीज़ है, ये सही प्रश्न क्या चीज़ है आपका, सही है। चलिए आगे चलते हैं 26वां क्वेश्चन।
भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थितियों का सही युग्म क्या है आपका? केजी बेसिन बंगाल की खाड़ी में, लुनेज क्षेत्र गुजरात में, सुरमा घाटी असम में, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक, ये आंसर आपका सही है। जो जो बताया गया बेसिन वो उस एरिया में, उस क्षेत्रों में मिलता है आपका। समझ गए? अगले 27वां, छोटा नागपुर के मुंडा और संथाली में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम्ब का, कि आम का, कि इमली का, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कदम्ब का। जो मुंडा और संथाल जनजाति जो है वो जो पेड़ की पूजा करते हैं वो किसकी पूजा करते हैं? कदम्ब की पूजा करते हैं। अब देखिएगा 28 क्वेश्चन नंबर, जायद फसल जो आपको मार्च अप्रैल में बोया जाता है, निम्नलिखित में से किस खेती को जायद मौसम में होता है? तो जायद फसल क्या है आपका? मार्च अप्रैल में बोइए और जून जुलाई में इसको काट लीजिए। और ये जो फसल होता है वो पानी वाला होता है, शरीर के में जो पानी जिसकी मात्रा से बढ़ाता है। तो कौन हो गया आपका? इसका ऑप्शन कौन है? तरबूजा होगा, कि खीरा होगा, खरबूजा होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सा फसल जायद फसल के रूप में होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों इस सब में होता है। चलिए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, इसका बताना है आपको। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल लेखन किया था, ये बात सही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे, नहीं बल्कि ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। इस दूसरे जो सत्याग्रही थे वो थे विनोबा भावे थे, ये गलत है। ए बेंच ऑफ ऑल लीडर्स के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं बल्कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसका जो सही जो आंसर हो गया कौन हो गया? ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल के लेखन का किया था। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30, बिहार के किस जनजाति ने निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? सन्यासी, संथाल, उरांव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हमारे पास है, कन्फ्यूजन में हम हैं, इससे कौन आंसर सही होगा आप लोग देख लीजिएगा, या तो संथाल होगा या तो उरांव होगा। इसका आप लोग बुक में आंसर देख लीजिएगा। चलिए 31 चलते क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित युग्म में से कौन सही सुमेलित नहीं है बोल रहा है? समझ गए? कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, यहाँ नहीं बोला है। यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये सही है। यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी हैं, ये बात सही है। और इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये गलत है। और एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई ये भी गलत है। इसका 2 गो आपका रुकिए, यंग इंडिया महात्मा गांधी, ये बात सही है। इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? एडवोकेट ऑफ इंडिया, ये सही है। इंडिया स्पेक्टेटर, ये सही है। इंडिया स्पेक्टेटर, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, ये बात सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया आपका एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी। आगे चलिए 32 में 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापित की गई थी? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसका सही है। इनकी अध्यक्षता में ही राष्ट्रीय योजना समिति बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रिमिनेंसेंस पुस्तक के लेखक कौन हैं? जीताराम भगवान दास कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर अली जौहर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। समझ गए? चलिए आप देख लेते हैं
किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन है, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, कि में से एक से अधिक है, कि में से कोई नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव में आकर के चौकीदारी टैक्स बिहार में लगाया गया था, जो नहीं दिया गया। वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन में वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? बिस्नी देवी शाह, गुलाब कौर, अरुणा आसफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अरुणा आसफ अली। समझ गए? आगे चलते हैं। किस स्थान पर बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में किया था? नागपुर, बम्बई, पूना, एक से अधिक, कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका पूना। समझ गए? आगे चलते हैं। हुंकार हिंदी साहित्य के पत्रिका का प्रकाशन से कौन संबंधित है? सरस्वती, राहुल सिंकृत्यायन, यमुना कारजी, एक से अधिक, कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। आगे चलते हैं। किस अंग्रेजी सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को कहते हुए यह श्रद्धांजलि दी थी कि यह वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ऑप्शन नंबर ए हडसन, कैंपेबल, ह्यूरोज, एक से अधिक, कोई नहीं? इसका जो सही आंसर है वो है आपका ये बात ह्यूरोज ने कहा था, अंग्रेज अधिकारी ह्यूरोज ने कहा था। अगला प्रश्न है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? जगजीवन राम, सी.एस. गोपालाचारी, अरुणा आसफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जगजीवन राम। अगला प्रश्न देखते हैं। 1918 के किस चंपारण कृषि कानून के चंपारण एग्रीगेट एक्ट यूरोपियन नील बागान में स्वामी विरुद्ध पारित हुआ था? नवंबर में, कि मई में, कि फरवरी में, कि उपयुक्त में से एक से अधिक, कि उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नवंबर में। आज इस वीडियो में हम यही 40 प्रश्न तक ही हम बताए हैं, सॉल्यूशन बताए हैं, आंसर बताए हैं। कमेंट में कमेंट कीजिए कि आगे इसका प्रश्न को हम जल्दी दूसरा वीडियो हम लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।